राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु ने इस संसार में नदी, पहाड़, झरने, समुद्र जैसे सुंदर और प्राकृतिक चीजों की रचना की है, जिन्हें देखकर हमें खुशी मिलती है और देखने की लालसा भी बढ़ जाती है। महाराज जी, हम देश विदेश भी इस अनुभव को पाने के लिए जाते हैं, तो क्या अध्यात्म की दृष्टि से ये विषय भोगों की अंतर्गत माना जाएगा? जैसे कहीं पहाड़ देखने जा रहे हैं, कहीं समुद्र देखने जा रहे हैं। हाँ, आंखों का चराना है, ये कोई अध्यात्म थोड़ी है। ये आंखों का, इंद्रियों का चराना है। इंद्रियां हैं उन इंद्रियों की, आज इस होटल का चेक करके देखते हैं भोजन, आज उस प्रांत में जाकर आंखों को चराते हैं, ये आंखों का चराना है। अब उसी में भावना कर लो। अब इस पहाड़ में देखा, पहाड़ में भावना कर लिया कि पद्मासन लगाए भगवान शंकर तप कर रहे हैं, अरे इसमें तो भगवान विराजमान है, अब वही हमारी भक्ति बन गई। तो हम भगवान तो देखने जाते नहीं, हम तो प्रकृति का सुंदर दृश्य देखने जाते हैं। तो वो नेत्रों को चराना हुआ, नेत्रों का पोषण हुआ, ना कि भक्ति हुई। भावना कर ले, झरना गिर रहा है, बड़ी सुंदर लताएं हैं। अब हम लोग जैसे कोई भी दृश्य देखा तुरंत उसे भावना में ले आए। चार पेड़ सुंदर हरे भरे हैं, झुके हुए पृथ्वी को छू रहे, अब वहीं अपने प्रिया प्रीतम की भावना कर ली। हमारे श्यामा श्याम यहाँ ऐसे गलबैया देके ऐसे घूमते हुए इस पेड़ के नीचे ऐसे बैठेंगे, ऐसे बात करेंगे। अब हम अपनी भावना में घूम रहे हैं। दृश्य बाहरी है और आंतरिक चिंतन चल रहा है, और यहाँ आंतरिक और बाह्य दोनों मायाकृत है। जो भगवान ने सुंदर सुंदर लता, झरना, पहाड़, दृश्य बनाए हैं, तो ये हमारे नेत्रों को सुख मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख नहीं, प्राकृतिक सुख मिलता है। और प्राकृतिक सुख नाशवान है, नहीं नाशवान है। कभी भूकंप आया तो सब ढह गए, प्रांत के प्रांत। कभी जल का प्रलय आया, मान लो जैसे समुद्र की उत्ताल तरंगे, तो प्रांत का प्रांत डुबो दिया। तो ये प्राकृतिक टिकाऊ नहीं है, सच्चिदानंद नहीं है, ये परिवर्तनशील है। तो ये नेत्रों को चराना हुआ, कोई अध्यात्म या भक्ति नहीं है। अध्यात्म भक्ति तो भाव के द्वारा दृश्य देखने पर होती है। अब जैसे आप पहाड़ देखने गए, लेकिन बद्रीनारायण, चित्रकूट, अब ये आंखों का चराना नहीं है, अब भक्ति जुड़ गई कि यहाँ भगवान श्री राम चित्रकूट में यहाँ ये लीला की, यहाँ भगवान ने ये मंदाकिनी अनसुईया जी के तप से प्रकट हुई, इस पर्वत पर भगवान ने, अब वो भगवान जुड़ गए ना। तो विश्व में जाना तो आंखें चराना है, लेकिन जैसे हिमालय की यात्रा है, गंगोत्री आदि स्थानों में जाना है, चित्रकूट आदि जो भी ब्रजधाम, जहाँ जो भी भगवान से संबंधित स्थानों का दर्शन करना, ये परम पुण्यमय है। तीर्थ यात्रा कही जाती है, नहीं कही जाती। विदेश को तीर्थ यात्रा तो आप नहीं कह सकते, क्यों? तीर्थ यात्रा तो जहाँ भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के पावन चरित्र हैं, वही तो कह सकते हैं आप। तो इसलिए अगर हमें आंख चरानी है तो बहुत बढ़िया अपने देश में है। पहाड़ देखने हैं तो आप देखो चित्रकूट में, हरियाली देखने तो देखो कितने सुंदर मंदाकिनी जी बह रही, और लाखों, और हिमालय तो फिर हिमालय ही है, वहाँ तो सुंदरता की कहानी है। एक से एक हिम के पहाड़ भी हैं, एक से एक लताएं, वृक्ष, झरना, गंगोत्री, यमुनोत्री नदियाँ, परम पावन। तो अपना देश जो है, इसकी समानता कोई नहीं कर सकता। जहाँ की नदियाँ भी भगवान की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य रखती हैं। गंगा जी का सेवन, यमुना जी का सेवन, ये सब भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। जहाँ की भूमि भी भगवान की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य, मान लो अयोध्या भूमि, वृंदावन भूमि, ब्रज भूमि, कितने ऐसे महान क्षेत्र है, काशी है, कि केवल भूमि में पड़े रहो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। राकेश कुमार गुप्ता जी, भरतपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, जब से नाम जप और अध्यात्म मार्ग पर चलना शुरू किया है, मन में इंद्रियों ने अपना शासन उतना ही मजबूत किया है। इंद्रियां बुरे कार्य की तरफ आकर्षित होती हैं। नाम जप और इंद्रियों की इच्छा, इन दोनों के बीच मन उलझा रहता है। कहीं मैं हार ना जाऊं, इस युद्ध में कैसे जीता जाए महाराज जी? लक्ष्य जब तक नहीं बनता तब तक ये समस्या बनी रहती है। जैसे आपका लक्ष्य बन जाए 1 अरब रुपया, तो हम 100 रुपया आपको दें तो जलन लगेगी, समझ रहे ना। अगर लक्ष्य बन जाए कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो किसी भी भोग की तरफ मन जाए, हम थोड़ी जाएंगे। मन जा सकता है, हम नहीं जा सकते। हम न जाए तो मन कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो शांत हो जाएगा। इसकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहोगे तो एक भारी तृष्णा का बोझा लाद करके फिर नरक जाना पड़ेगा, फिर जन्म मरण होगा। हमको एक बार ना करना है,
इससे एक बार ना करना है, अच्छे से ना करना है। आप सोचो, मन कहता है शराब पिए, आपने दृढ़तापूर्वक नियम ले लिया नहीं पिएंगे, कुछ दिन बाद जाना ही बंद कर देता है। समझिए, फिर कभी दृश्य ऐसा देखा तो फिर मन जा सकता है, पर हम जब ना कह दिए तो मन उसमें राजी हो जाता है धीरे धीरे। तो यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वअमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा विषयाकर्षण से दी हुई वृथा को, अंदर जो क्लेश होता है उसको सह लेता है लेकिन गलत नहीं जाता, वो भगवान को प्राप्त होता है, वो अमृत पद को प्राप्त होता है। तो अपना लक्ष्य दृढ़ रखिए, आप कैसे फिसल सकते हैं? हमारा जब लक्ष्य ही नहीं है तो हम फिसल कैसे सकते हैं? महाराज जी, कश्मकश रहती है अंदर से, ऐसा लगता है कि मतलब नहीं जीत पा रहे हैं, नहीं जीत पा रहे हैं। फिर नाम जप रोकता है, नाम जप। अच्छा, तो हरा भी क्या दे रहा है आप हमें बताओ? ऐसे बड़ी कोई भी भूल नहीं हो पा रही है, लेकिन छोटी छोटी भूल हो रही हैं, और वो भी। आप चिंता न करो, आप चिंता न करो, ये तरंग हैं, मन की तरंग मान ले, बस हो गया भजन। इसको मारना है, बस शांत रहो, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। शांत रहो, तुम गिरोगे भी तो गोद में भगवान की शरण में हो, उनका नाम जप करते हो। कोई चूक भी हो जाए तो भगवान उधर देखते भी नहीं। हाँ, राहत न प्रभु चित्त चूक किए कि करत सुरत सै बार ही की। तो आप गृहस्थी में हो, ब्याह हो गया है, अगर काम वेदना आती है और आप अपनी पत्नी का संयोग करते हैं तो पाप नहीं करते हैं, लेकिन पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से भी देखना पाप हो जाएगा। तो आपको भगवान ने जीतने के लिए एक सुविधा दे दी है। संत महात्माओं की सोचो, उनको तो पूरे जीवन युद्ध करना होता है। अगर 50 वर्ष लड़े और 5 सेकंड फेल हो गए तो 50 वर्ष में पानी फिर गया, कोई माफ नहीं करेगा। कोई नहीं माफ करेगा कि ये साधक 50 वर्ष से लड़ रहा है, 5 मिनट में चूक हो गई, कोई बात नहीं, उठो चलो। ये तो गुरुजन बोल सकते हैं, संसार नहीं बोल। संसार तो बस उसको उसी दिन से उसी दृष्टि से देखेगा। ये बहुत बड़ी चढ़ाई का मार्ग है और आपको बड़ी सुविधा है। आपको भूख लगी तो भोजन मिल जाएगा, आपको जो वेदना लग रही धर्मयुक्त पूर्ति का आपके पास उपाय है। जरा कभी कभी उनके लिए भी सोच लिया करो, जैसे पूरी जिंदगी दिए हुए संत महात्मा है कि इनकी सोच में भी कुछ नहीं आना। सोच में भी, क्रिया तो बहुत दूर की बात है। जहां सोच में आया तो फिर क्या रह गया? ध्याय तो विषयांत पुंसांस। अगर विषयों का ध्यान हो रहा है तो संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात बहुत सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो आप तो बड़े सुविधा में हो, किले के अंदर से युद्ध कर रहे हो। नाम जप करो, डरो मत, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हमारे भगवान के वचन है, बस सहना होगा। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरु हितगार। अंदर जो आक्रमण हो रहे हैं उनको सह जाओ तो महात्मा, और टूट गए तो फिर बिखर जाओगे, फिर भगवत मार्ग से अलग हो जाओ। लगभग 18-19 वर्ष की आयु शरीर की होगी। तो ब्रह्मावर्त बिठूर में गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो हमने कई बार सुनाया है, एक शराबी ने हमको बुलाया। नजदीक गए तो देखा शराब पिए हुए, दुर्गंध आ रही। भाई क्या कहना चाहता है? बोला हमारे पीछे आओ। तो हम कौतुकी स्वभाव के, आखिरकार क्या करेगा ये, देखते। वो पीछे ले गया और वैकुंठ धाम में ले गया, और भगवान श्री हरि की छवि को ऐसे देख। बोले देखते इस मूर्ति को? हम कहा हाँ। बोले नीचे क्या है? कहा संगमरमर। ये मूर्ति किसकी है? हम कहा संगमरमर की। बोले समझा कुछ? हम कहा नहीं। बोले इस मूर्ति को तिल तिल काटा गया, टूटी नहीं तो भगवान बन के पूज रही, और ये टूटा तो पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। संगमरमर वही है और संगमरमर वही है। ए तू बाबा जी बना, टूटना नहीं। तो हमने उसको उसी समय पंचांग प्रणाम किया था कि भगवान मुझे इस रूप में शराबी काबिले करके, और हमें जब कभी ऐसी समस्या मानसिक शारीरिक हुई तो उसके शब्द गूंजने लगते, टूटना नहीं, टूटना नहीं, जो टूटा वो बिखर गया, रौंदा जाएगा जो टूट जाएगा, बस। तो कहीं से भी शब्द मिले ना, वो भगवान के ही शब्द होते हैं। बहुत जगह भगवान विविध उपदेश देते हैं। एक बार हम परिक्रमा कर रहे थे तो वृंदावन में वो मतलब तटिया स्थान के इधर ऐसे अखाड़ा है, वहीं सामने पीपल का वृक्ष है। तो ठीक पीपल के वृक्ष के ऊपर लघु शंका कर रहा था। तो पहले तो मुझे लगा अर्घ दे रहा है,
क्योंकि ऐसी सोच ही नहीं थी कि कोई लघुशंका कर सकता है। और जब नजदीक गए परिक्रमा करते हुए तो देखा कि लघुशंका, वासुदेव भगवान का स्वरूप पीपल का वृक्ष है, लघुशंका करता है। बड़े ज्ञानी बनते हो, इसमें वासुदेव दिखाई दे रहा, मेरे में वासुदेव नहीं दिखाई। वो गलती हो गई अब का गलती हो गई, गलती हो गई, तुरंत प्रणाम किया, कहा भगवान धन्य है आप ही सच्चा ज्ञान देने वाले हो। तुम्हें एक वृक्ष पे वासुदेव दिखाई दे रहा, मुझ में वासुदेव नहीं दिखाई दे रहा। अब प्रणाम किया, कहा प्रभु गलती हो गई। जगह जगह भगवान उपदेश देते हैं, अपने को बहुत सावधान रहना है, सहना है और भजन बढ़ाना है, हारना नहीं है, हारना नहीं। एक जीवन में स्वभाव बना लो, हार के भी नहीं हारना है। अगर 100 बार हारेंगे तो 101 बार चढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम भगवान की प्राप्ति करेंगे इस जन्म में। इसलिए धैर्यवान बनो। ये आक्रमण तो होंगे, अगर विजय श्री के लिए चले हो युद्ध में तो आक्रमण तो होंगे, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के। चतुर सुजान वही है जो साक्षी भाव से सह जाए, उसके अनुसार क्रिया ना करे। अगर हो भी जाए तो फिर सावधान हो, फिर चलो। ये बहुत बड़ा मजबूत हृदय वाले का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं, भगवान का मार्ग कायरों का नहीं। काम बनाने के लिए पहले काम का नाश करना होगा, ऐसे नहीं होता। कोई भी कार्य ऐसे नहीं बनता, पहले कामना का मर्दन किया जाता है। 10,000 वर्ष दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर ऐसे पत्नी प्राप्त करने के लिए करदम जी ने तपस्या की थी, तब उनको भगवान ले आकर के देहूती जी के लिए। तो हम लोग कामना करते, क्या तपस्या करते हैं, क्या भजन करते हैं, क्या भगवान के लिए अर्पित करते हैं? लोग समझते हैं केवल मंदिर गए, भगवान से कह दिया तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, ऐसे ले। तो धैर्य पूर्वक रहो, आगे खुद आप देखना। मतलब आप तो आए और आपको उत्तर मिल गया। हम लोग तो ऐसे भटक रहे थे गंगा किनारे कि कैसे धीरे 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 जब हार गए हृदय से और प्रभु का आश्रय लिया तो जीत गए। जब तक अहंकार साधना का था तब तक कुछ नहीं बना, और जब रोना शुरू हुआ तो फिर सब बात बन जाती उनके चरणारविंद के बल से। बिन रोए किन पाइयां प्रेम प्यारा मीत। तो सही पूछो तो एक काम बढ़िया हो रहा है, आपका अहंकार नष्ट हो रहा है कि मैं किसी योग्य नहीं हूं। ये काम क्रोध को भी हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमें भगवान तक पहुंचाने में बहुत सहयोग किया। क्योंकि जब ये आके ताल ठोकते तो हम घुटने के बल हो जाते, तो अपने आप पता चला हम कुछ नहीं है। तो ऐसे ही जैसे कोई भयावह चीज आवे तो भाग के अपना जो रक्षक उसी की तरफ जाएंगे ना, तो इन्होंने शरणागति हमारी पुष्ट कर दी। काम क्रोधादि ने हमारी शरणागति पुष्ट कर दी। अगर हम ऐसे देखें तो सामने उधर वो खड़े, तो हमें किधर देखना पड़ेगा? प्रभु की तरफ ही देखना पड़ेगा। तो भागे प्रभु की तरफ कि प्रभु बचाओ, तो हमें प्रभु की तरफ भगाने वाले यही तो हुए ला। तो हम इनको भी प्रणाम करते हैं कि ये भी हमारी शरणागति में बड़ा भारी सहयोग किए। ये हमने ऐसा अनुभव किया कि ये लोग हमारे अहंकार का नाश करके भगवान की तरफ दौड़ाते हैं। यहाँ खड़ा मत रहे, दौड़, क्योंकि आग है ये। तो शीतलता तो भगवान के चरणों में, तो उधर भागाने का काम ये किए। तो इसलिए बहुत धैर्य पूर्वक चलो। अब जो भी हो रहा है मंगल ही होगा, अमंगल नहीं हो सकता। बिल्कुल आप आनंद पूर्वक रहिए, खूब नाम जप कीजिए, थोड़ा सहनशील बनिए। सहनशील आशय उदार धीरज सहित विवेकी। ये सहत सहित बाढ़े भगत गृह तन गुरहित गार। जो सहन कर गया बहुत आगे बढ़ गया। चुप शांत ऐसे कोई तुम्हारे ऊपर थोड़ी है। आप जब व्यक्त करोगे तभी है, आप जब अनुमति दोगे मन को तभी वो कुछ कर पाएगा, नहीं कुछ नहीं कर पाएगा। वो केवल जलाता रहता है। वो प्रमथन स्वभाव की इंद्रियां, प्रमथन स्वभाव का मन है, साधक को जलाता रहता। साधक सोचता है ये काहे को जलन जलें, भोग भोग लें। और भगवान कहते त्यागात शांति अनंतरम, भोगों का त्याग करने पर शांति प्राप्त होती है। और गलत सलाह बुद्धि दे देती कि भोग ले यार 2 मिनट में शांति प्राप्त हो जाएगी। बस वो तो क्रिया हो गई, लेकिन उसका जो संस्कार बना वो जीवन भर तुम्हें काटता रहेगा, भगवान से बिलक करता रहेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। गोविंद शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जयपुर राज दरबार के अधीन प्राचीन मंदिर के पुजारी की सेवा मेरे को प्राप्त है, और श्री राधा रानी और मेरे राधे देव की कृपा से जन्म से जीवन तक बहुत सारे चमत्कार हुए हैं श्री जी कृपा से। और महाराज जी, पर फिर भी मन भौतिक विषयों की तरफ आकर्षित होकर कई बार विषय भोग करवा लेता है, जो उचित नहीं है महाराज जी। महाराज जी, एक गुरु ने शिष्य को मंत्र दिया प्रेत सिद्ध करने का। प्रेत सिद्ध हो गया तो उसने कहा काम बताओ, तो उन्होंने काम बता दिया। अब वो प्रेत जल्दी से कर लिया। फिर का काम बताओ,
तुमने कहा कितना काम है? बोले काम नहीं बताओगे उठा के पटक देंगे तुमको। गुरु जी के पास गए, गुरु जी प्रेत क्या सिद्ध हुआ? वो कह रहा अगर काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे। उनका एक डंडा बांस गाड़ दो और कहो कि इसमें चढ़ो उतरो, जब काम होगा तो हम तुम्हें बता देंगे। वो प्रेत है मन, अगर इसे काम नहीं बताओगे, काम में नहीं लगाओगे ना तो उठा के पटक देगा भोगों में। वो डंडा है नाम, राम 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 राम, चढ़ाओ उतारो इसको। और काम में जो काम आवे तब काम में लगवाओ मन को, और नहीं तो लगाओ इसी नाम में। अगर बिगाड़ दे तो हमें बताना। अगर इसे नाम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा, चाहे जितना कोई हो। जो ज्ञानिन कर चित अपरई, बरियाई विमोह बस करई। बहुत विचित्र भगवान की माया है। इसलिए हमारी बात मान लो, सब लोग मान लो। अगर सुखी होना है लोक में, परलोक में शांति प्राप्त करनी है तो नाम को पकड़ लो। नाम को जो नाम प्रिय लगे या जो गुरु जी ने दिया है उसको हर समय मनन करते रहो, अंदर ही अंदर चलाते रहो। अंदर अंदर चलाते रहोगे तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा। नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा। आप देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। नहीं तो अपने लोगों का जीवन उसी नाम के भरोसे से तुम आगे बढ़ करके चले, नहीं तो कदम चलने देता। 18, 20, 22, 24, 25, 30 ये अवस्था जो नहीं की होती है ना, ये लड़खड़ा कर संसार बाजार में डाल देती है। पर वही एक नाम भगवान, ऐसे नाम पाहरू दिवस निसी, रामचरितमानस। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के बात। रात दिन नाम का पहरा है तो सही ढंग से चल पाओगे। नाम जप करो रात दिन, खाली मन हानिका हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यही विपत्ति वो भोगों में गिरा देगा। अगर नाम जप नहीं तो भोगों में गिरा देगा। नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप से ही परम मंगल हो जाएगा। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नामैव केवलम, हरेर नामैव, हरेर नामैव, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ते 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 गति अन्यथा। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। जे भी नाम जपना तो एक शीतलता, उसी शीतलता के बल से हम काम क्रोध आदि दोषों पर विजय प्राप्त करते हैं। नहीं तो प्रभु दूसरे को उपदेश देने में हमारी बुद्धि काम करेगी, लेकिन अपने मन को उपदेश देने में फेल है। देख लो, ईमानदारी से देख लो। दूसरे को हम ब्रह्म ज्ञान उपदेश कर सकते हैं, अष्टांग योग उपदेश कर सकते हैं, भक्ति का उपदेश कर सकते हैं, लेकिन गंदे आचरण में लगे हुए मन को संभाल सके इतनी सामर्थ्य हमारे में नहीं। ये सामर्थ्य नाम प्रदान करेगा। नाम बल प्रदान करता है, तभी इस पर विजय प्राप्त की जा सकती। नहीं जानकारी किसको नहीं प्रभु, ये गलत है। जानकारी फिर वो क्यों नहीं बचता जब जानता है गलत? क्योंकि उसमें बल नहीं, अध्यात्म बल नहीं। और अध्यात्म बल क्या है? नाम। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरिया सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के नाम के भजन के संसार से तर नहीं सकता, पक्की बात है। हमारे भगवान का नाम एक प्रणव भी है। वेदांती जन, सन्यासी जन प्रणव जप करते हैं। तो चाहे ओंकार कहो, चाहे राम कहो, चाहे हरि कहो, नाम तो उसी परमात्मा का ही है। बिना उसका चिंतन किए हमारी गति नहीं होने वाली, पक्की समझ ले। तो खूब नाम जप करो और सात्विक भोजन करो, और बिना भगवान को अर्पित किए कोई भी चढ़ावा मत खाना। जैसे पैसा आया चरणों में, वस्त्र आया चरणों में, फल आया तो पहले ठाकुर को भोग लगाओ, फिर वो अगर वो सीधे घर चला गया तो पाप का काम करेगा, वो नुकसान का कर देगा। इसलिए जैसे सेवक हो ना श्री ठाकुर जी के, तो सब कुछ समर्पित करके ही प्रयोग करना। और नाम जप भगवान का, और जो आपके सामने आवे पहले उसको मन से प्रणाम करो। नहीं तो दोष दृष्टि, काम दृष्टि फिर नहीं बच पाओगे, ठाकुर जी फिर नहीं बचाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी के सामने जो आया उसको एक बार प्रणाम करो, बस प्रणाम करके पवित्र बुद्धि कर लो, कहीं सब बचत नहीं। सबको पवित्र दृष्टि से देखें। जैसे हम अपनी बहन को, अपनी माँ को, ऐसे किसी की माँ बहन है तो हम उनको उसी भाव से देखें। अगर हम काम भाव से देखेंगे तो फिर भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर परमार्थ और अध्यात्म में सब बकवास रह जाएगा, फिर बकवास हो जाता है। बातें ज्ञान की बगारो करो पापाचरण, तो बकवास ही तो हो जाता है।
भाई अस्त्र है तो शत्रु के मारने के लिए है ना, तो ज्ञान है तो अज्ञान को नष्ट करो। ये अज्ञान ही तो है, काम वासना, क्रोध वासना, लोभ मोह मद मत्सर। यही तो, इन पर विजय प्राप्ति के बिना कोई ज्ञानी या भक्त या महात्मा थोड़ी हो जाता है। इन पर विजय प्राप्त किया जाता है। अगर हमारा मन कामादि दोष से रहित हो गया तो ब्रह्म स्वरूप मन हो गया। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन मैं हूं। तो नाम जप करो, भगवत प्रसाद पाओ, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करो। देखो मन में बल आ जाएगा, अध्यात्म बल आ जी, जाएगा। मंदिर में अगर रहते होंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उससे भी भजन छीन होता है। हाँ, अपने को न माने ठाकुर जी को माने, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, अपने तो पैर छुआवे नहीं। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुदागर, इसमें पैर पुजवाने में फंस गया ना जो, तो फिर परमार्थ का प्रतीक नहीं बन पाता। पैर पुजवाने से बचना चाहिए। अगर उनकी श्रद्धा है वो साष्टांग दंडवत करें तो हमारी भी, तो हमसे ज्यादा श्रद्धा तो उनकी है, तो हमें भक्त मान के साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। हम भक्त हैं, उनको दंडवत नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे तो अभिमान है, वो तो श्रद्धावान है, हमें उसकी श्रद्धा को प्रणाम करें। भैया तुम्हारी महान श्रद्धा कि तुमने 8 अंग फैला करके भक्त को दंडवत किया, भगवान के नाते से हम भगवान के हैं और हम तुम्हें नमस्कार न करें, तो हमारी तो अहंकार में ही वृत्ति हो गई ना। तो हमको उसको मान समझना चाहिए जो प्रणाम करता है, जो प्रणाम करवाता है उसकी मानता नहीं, मानता उसकी है जो प्रणाम कर रहा है। वो अपने अहंकार को छोड़कर दैन्य हो रहा है, तो हमको भी ऐसे दैन्य हो जाना चाहिए। और पैर आदि तो छुआना ही नहीं चाहिए, दूरी रह करके। गृहस्थ में हो आप, हाँ, तो बस ठाकुर सेवक रहो, पैर पूजवाना नहीं। जो सामग्री आवे वो भगवान को अर्पित, कुछ भी आवे अर्पित करके ही उसका गृहस्थी में प्रयोग करना। अमनिया का भी प्रयोग मत करना, तो ब्याह भी हो गया होगा। हाँ, तो अन्य माता बहनों की तरफ काम दृष्टि मत करो। अगर काम वेदना आती है तो धर्मयुक्त होकर अपनी पत्नी से, वो दोष नहीं, वो पाप नहीं है, वो कोई तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी थोड़ी हो। हाँ, तो वो ऐसा बस पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न हो कि मंदिर में रहकर इधर उधर चाल चलो तो फिर नरक ही जाना पड़ेगा, ठाकुर जी नहीं बचा पाएंगे। ठाकुर जी के मंदिर में रह के पापाचरण तो और बहुत बड़ा नहीं। खेती बिल्कुल उपजाऊ हो तो जो डालो, बमूल डालो, आम डालो, सब उपजाओ, तो मंदिर तो भगवान का बहुत पवित्र। वहाँ ऐसा स्थान नहीं होता, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कहीं बाहर कहीं गए हैं और कोई धन का लोभ देता है, कहीं जाके किसी का, तो वो काम वासना की